नेशनल असिस्टेंट चीफ एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स नाथूराम चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं तो इतने महीनों तक आपदा में डूबे प्रदेश से दूरी बनाए रखना सवाल खड़े करता है। नाथूराम चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दौरे के दौरान आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर एक बच्चे को गोद में लिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस बच्चे का उजड़ा हुआ घर और खोया हुआ परिवार केवल उसे गोद में लेने भर से वापस आ सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि हजारों घर तबाह हो गए हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है, सड़कें, पुल, स्कूल सब कुछ बह चुका है। ऐसे में यह राशि कम है। मुझे लगा कि 1500 नहीं 15,000 करोड़ है शायद, ऐसा मुझे लगा। पर अब जब मीडिया के बार बार मीडिया से पता लगा कि 1500 करोड़ में 15 आ रखी, जो गाद आ रही थी उसको हटाने के लिए 2,500 2,000 से 2,500 करोड़ तो उसके लिए लगना था। ये मात्र 1500 करोड़ तो बहुत कम है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने, विंध्य जी ने कल कहा भी है कि ये मरहम का काम करेगा, तो ठीक उन्होंने कहा मरहम का काम करेगा, लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगा कि मरहम कहाँ लगाया जाता है? जहाँ हल्का फुल्का घाव हो वहाँ पर मरहम लगाया जाता है। ये तो नासूर बना हुआ पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए। ये हल्का फुल्का घाव नहीं है कि मरहम से ठीक हो जाएगा। ये नासूर है। नासूर भी इतना बड़ा हो चुका है कि बॉडी के अंदर जाके हड्डियों तक को गलाना शुरू कर दिया, इतना बड़ा नासूर है। मेरा कहने का मतलब कि पूरी हिमालय क्षेत्र की हड्डियाँ गल चुकी है। विकास के नाम पर इतना हिमालय को खोखला कर दिया गया। जिलेटिन उड़ा के धमाके, कल छोटी सी 11 महीने की गुड़िया खेली थी। क्या 1500 करोड़ से क्या उसका परिवार वापस आए? उसके माँ बाप क्या वापस आ पाएंगे? कितने मासूम आपको देख रही होगी, क्या कह रही होगी आपसे, वो क्या उम्मीद कर रही होगी? क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है किसी देश के पिता तुल्य होते हैं वो। तो यहाँ पर जो सारी आपदाएं आई, वो कहीं ना कहीं मन में ये भी सोच रही होगी कि आपदाएं तो आपके द्वारा लाई गई, क्योंकि जो मुखिया होता है किसी हो जाएगा, और वही हुआ। मैंने तभी कहा था कि जो DPR है एसी में बैठ के बनाई गई थी। मैंने तभी कहा था कि जो कंसल्टेंसी वाले हैं, सलाहकारी चोर है, उसके बहुत सारे एविडेंस बहुत सारे हमारे पास है, मैं आपको दूंगा भी। तब से हम बराबर चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर सुध नहीं लेगी। आज आप जो मर्जी कह दो, भाग में तो यही पैसा जाएगा। अगर कंपनियों को पता है 1500 करोड़ की घोषणा की है, तो वहाँ दिल्ली में जाके 2,000 करोड़ दे आएंगे, वो उसी में से 1500 करोड़ वापस आएगा घूम फिर के। आम आदमी को ये तक नहीं पता लगना कि हो क्या रहा है उनके साथ। मैं कहना चाहूँगा कि एक घटना है कि लोगों को कहा गया, लोगों को समझाया गया कि तुम्हारे पास 2 टांगे और तुम 2 टांगों से बहुत कम चल पाते हो, हम तुम्हें तीसरी टांग देंगे जिससे आप बहुत तेज चलोगे, बहुत जल्दी चल लोगे। लोगों को लगा ठीक है, 2 टांगों से कम चल रही, तीसरी टांग मिल जाएगी तो अच्छा होगा। और तीसरी टांग भी किसकी मिलेगी? चांदी की मिलेगी, मतलब बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी कीमती टांग मिलेगी। तो लोग खुश हो गए, ठीक है हमारे विकास होगा, हम तेज भागे। जो 2 टांग उनकी थी उसमें से एक भी चली गई थी। तो ठीक ऐसे हिमाचल के साथ हुआ है, ठीक ऐसे उत्तराखंड, हिमालय क्षेत्र के साथ ऐसे हुआ। विकास के नाम पे कह दो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणा कर दो, फिर उसके बाद आ जाओ वापस, तो फिर कह दो नहीं प्रधानमंत्री जी आ गए। तो इसमें थैंक्स किस बात का करें हम लोग? अधिकार उनका काम है वो। और तो उन्होंने कहा कि प्रधान सेवक है तो ठीक है, उनका आना चाहिए उनको। मैंने कहा कि वो एक पेरेंट्स है, वो माए बाप, उनको बहुत पहले आना चाहिए था। मैं फिर कहना चाहूँगा अफगानिस्तान में उन्होंने 24 घंटे से पहले राज सामग्री भेजा, धन्यवाद उनका। प्रधानमंत्री आ सकते हैं, अधिकार उनका, लेकिन मैं तो धन्यवाद भी नहीं कर सकता। बहुत लेट हुआ है और बहुत कम उन्होंने सहयोग दिया।